इजराइल और हमास के बीच रविवार को सीजफायर समझौता लागू होने के बाद आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और वजह बताई है हमास के हमले के दौरान इजरायली सेना की नाकामी, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली और एक पत्र लिखते हुए इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया। लेफ्टिनेंट जनरल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि वे 2 साल और 2 महीने के कार्यकाल के बाद 6 मार्च को इस्तीफा देंगे। उन्हें 3 साल के कार्यकाल के लिए आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया था। हलेवी ने कहा कि वे अक्टूबर 2023 से अपने वादे के मुताबिक इस्तीफा दे रहे हैं कि वे 7 अक्टूबर 2023 की विफलता की जिम्मेदारी लेंगे। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजराइल पर आक्रमण किया था। उस विफलता के बावजूद हलेवी ने अपनी और आईडीएफ की हालिया सफलताओं का उल्लेख किया, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ, सीरिया में असद शासन के खिलाफ, ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान और हमास को इस सप्ताह शुरू हुए बंधक विनिमय सौदे के लिए मजबूर करना शामिल है। इसके अलावा हलेवी ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में आतंक को काफी हद तक कम करने में कामयाबी हासिल की, जिससे इजरायली सेना को हमास और हिजबुल्लाह के साथ 2 प्रमुख मोर्चों पर अपने अधिकांश प्रयासों को केंद्रित करने में मदद मिली। आईडीएफ प्रमुख ने माना कि देश के युद्ध के उद्देश्य अभी भी खुले हैं, जिसमें गाजा पर हमास के राजनीतिक नियंत्रण को खत्म करना और उनके कब्जे से शेष 94 बंधकों को वापस लाना शामिल है। उन्होंने कहा कि वो अगले 6 सप्ताह 7 अक्टूबर की विफलताओं पर आईडीएफ की रिपोर्ट जारी करने के साथ साथ वर्तमान युद्ध विराम और स्थायी युद्ध विराम में संभावित रूप से परिवर्तित करने की कोशिश के प्रबंधन करने में बिताएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो आईडीएफ का मैनेजमेंट तब तक ट्रांसफर करना चाहते हैं जब तक कि सुरक्षा स्थिति सेना को 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सबसे मजबूत और सबसे स्थिर हालात में रखती है। बता दें कि इजराइल और हमास ने रविवार को युद्ध विराम समझौते को लागू करना शुरू कर दिया, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला बदली शामिल है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला कर करीब 12,000 लोगों को मार गिराया था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजराइल ने गाजा में हमले शुरू कर दिए, जिसमें कम से कम 47,035 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और एक आंकड़ा ये भी कहता है कि इसमें घायल होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। ये संख्या इतनी ज्यादा है कि हर कोई जानकर हैरान है। दरअसल 1,11,091 लोगों के घायल होने की बात भी यहाँ सामने आई है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच सीजफायर के बाद आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने अपने इस्तीफे का ऐलान पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कर दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।